उत्तर प्रदेश के एक गांव के पास घने जंगलों के बीच एक पुराना महल जो अब खंडहर हो चुका था। स्थानीय लोग इसे शैतान का डेरा कहते थे। कहा जाता था कि यह महल एक पागल जमींदार ने बनवाया था जो काली शक्तियों की पूजा करता था। उसकी मौत के बाद से यह महल भूतिया माना जाने लगा। कोई भी यहाँ रात को ठहरने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आज रात 4 युवा राहुल, विक्रम, अंकित और प्रिया इसी महल में एक गुप्त रस्म करने आए थे। उन्हें इंटरनेट पर मिले एक प्राचीन मंत्र के बारे में पता चला था जो अंधेरे के देवता को बुलाने का दावा करता था। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि यह रस्म उनकी जिंदगी का सबसे डरावना और आखिरी अनुभव साबित होगी। राहुल, जो हमेशा से रहस्यों और अलौकिक घटनाओं में दिलचस्पी रखता था, उसने इस रस्म का आइडिया दिया था। उसने दोस्तों को समझाया, यह मंत्र हजारों साल पुराना है। इसे सही तरीके से पढ़ा जाए तो हम अदृश्य शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। मैंने रिसर्च की है, इस महल में पहले भी ऐसी रस्में हुई हैं। यहाँ की ऊर्जा हमारी मदद करेगी। विक्रम, जो थोड़ा संशयवादी था, बोला, यह सब बकवास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। लेकिन अगर तुम्हारी बात सच निकली तो शायद मजा आ जाए। प्रिया, जो राहुल की गर्लफ्रेंड थी, डरी हुई थी। मुझे लगता है हमें यह नहीं करना चाहिए। इंटरनेट पर मिली चीजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अंकित, जो सबसे कमजोर दिल वाला था, गिड़गिड़ाया, प्लीज चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे बुरा एहसास हो रहा है। लेकिन राहुल अड़ा रहा। आखिरकार चारों ने रात 12 बजे महल के बीचों बीच वाले कमरे में रस्म शुरू की। कमरे में सिर्फ एक टूटी खिड़की से चांदनी आ रही थी। दीवारों पर जंग लगे दर्पण और अजीब निशान बने हुए थे। राहुल ने बीच में पेंटाग्राम बनाया और उसके कोनों पर मोमबत्तियां जलाईं। प्रिया ने अपने बैग से एक पीली किताब निकाली जिसमें मंत्र लिखे थे। ध्यान रखना, मंत्र के शब्द गलत न हो, विक्रम ने चेताया। राहुल ने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा अचानक ठंडी हो गई। मोमबत्तियों की लौ नीली होकर ऊंची उठने लगी। अंकित चिल्लाया, कुछ गलत हो रहा है, रुको। लेकिन राहुल ने पढ़ना जारी रखा। अचानक जमीन कांपने लगी। दर्पणों से एक गहरी, गड़गड़ाहट भरी आवाज गूंजी, तुमने मुझे बुलाया, अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी। कमरे का तापमान अचानक जमने लगा। सभी की सांसें सफेद भाप बनकर उड़ने लगी। पेंटाग्राम के बीच से एक काला धुआं उठा जो धीरे धीरे एक विशालकाय आकृति में बदल गया। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर पर मानव खोपड़ियों का हार था। यह असली है, विक्रम चीखा। प्रिया ने राहुल का हाथ पकड़ लिया, इसे रोको, यह हमें मार डालेगा। राहुल कांप रहा था। उसने किताब में लिखा अगला मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शैतानी शक्ति ने उसे जकड़ लिया। उसकी आवाज दब गई। शैतान ने गर्जना की, तुमने मेरी दुनिया में दखल दिया है, अब तुममें से एक को मेरा वाहन बनना होगा। अंकित पीछे हटते हुए दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शैतान ने अपना हाथ बढ़ाया और अंकित की गर्दन मरोड़ दी। उसका शरीर बेजान होकर गिर पड़ा। नहीं, प्रिया चीखी। अब शैतान ने खेल शुरू किया। विक्रम ने एक टूटी कुर्सी उठाई और शैतान पर फेंकी, लेकिन वह बेअसर रहा। शैतान ने उसे अपने नुकीले नाखूनों से उठाकर दीवार पर पटक दिया। विक्रम के सिर से खून बहने लगा। राहुल और प्रिया कोने में सिमट गए। राहुल ने किताब फेंकते हुए कहा, माफ करना प्रिया, मैंने नहीं सोचा था। तभी शैतान ने प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक आई।
तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा, बदले में मुझे इस नीच की आत्मा चाहिए। शैतान ने राहुल की ओर इशारा किया। राहुल ने प्रिया से गिड़गिड़ाकर कहा, मत करना, यह मुझे नर्क में ले जाएगा। प्रिया के आंसू बहने लगे। उसने सिर हिलाया, मैं ऐसा नहीं कर सकती। शैतान गुस्से से दहाड़ा, तो फिर तुम सब मरोगे। शैतान ने राहुल को अपने पंजे में जकड़ लिया। राहुल के शरीर से खून के फव्वारे छूटने लगे। प्रिया ने आखिरी ताकत से मोमबत्ती उठाई और शैतान की ओर फेंकी। आग की लपटों ने शैतान को घेर लिया। वह चीखता हुआ पीछे हटा। चलो यहाँ से भागो। प्रिया ने विक्रम को खींचा, जो अब भी जिंदा था। दोनों दरवाजा तोड़कर बाहर निकले। पीछे से शैतान की गर्जना गूंजी, तुम भाग नहीं सकते, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जंगल में भागते हुए विक्रम बोला, हमें गांव जाना चाहिए, लेकिन तभी उसकी टांगे जम गईं। जमीन से काले हाथ निकले और उसे नीचे खींचने लगे। विक्रम चिल्लाया, प्रिया मदद करो, लेकिन विक्रम की चीख जंगल में खो गई। प्रिया अकेली रह गई। वह सड़क की ओर भागी, लेकिन शैतान उसके पीछे था। तभी उसे एक ट्रक की लाइट दिखी। उसने सड़क पर हाथ हिलाया। ट्रक रुका और ड्राइवर ने पूछा, क्या हुआ बेटी? प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा, शैतान गायब हो चुका था। प्रिया को ट्रक में बैठते ही एक अजीब सी गंध महसूस हुई, सड़े हुए फूलों और जले हुए मांस का मिश्रण। ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थीं। तुम सुरक्षित हो बेटी, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक खोखलापन था। प्रिया ने ध्यान दिया कि उसकी गर्दन पर एक बड़ा निशान था, जैसे किसी ने रस्सी से उसे घोंटा हो। ट्रक चल पड़ा। ड्राइवर बड़बड़ाने लगा, तुमने उस महल में वही किया ना, वही रस्म जो सबको मार देती है। प्रिया सहमी हुई सी थी, उसने हाँ में सिर हिला दिया। ड्राइवर ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई। उसकी बाजू पर पुराने जमाने की टैटू बनी थी, एक पेंटाग्राम और संस्कृत में लिखा शब्द अमृत। मैं भी तुम्हारी तरह मूर्ख था, उसने कहा। सालों पहले मैंने शैतान से अमर होने का सौदा किया, लेकिन यह अमृत एक श्राप है। मैं न तो जीवित हूँ, न मृत, बस उसका गुलाम बनकर रह गया हूँ। तुम्हें मैंने सिर्फ इसलिए बचाया ताकि तुम नए शिकारियों को उस महल तक ले जाओ। शैतान को ताजा आत्माओं की भूख हमेशा रहती है। प्रिया का दिल धक से रह गया। वह चिल्लाई, मुझे यहाँ उतार दो। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारे। प्रिया ट्रक से कूदी और अंधेरे में भागने लगी। पीछे से ड्राइवर की हंसी गूंजी, भागो पर कहाँ जाओगी, वह तुम्हारी सांसों में बस गया है। प्रिया ने खुद को एक छोटे से होटल के कमरे में बंद कर लिया। उसने मोबाइल फोन तक बंद कर दिया, लेकिन रात को दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगी। उसे लगा कोई उसके बाल खींच रहा है। आईने में उसकी परछाई के पीछे एक और छाया खड़ी थी, लंबी, टेढ़ी, बेडौल। एक रात जब वह नहा रही थी, शॉवर के पानी का रंग काला हो गया। उसमें से कीड़े निकलने लगे। प्रिया ने चीख लगाई, लेकिन होटल का कोई भी व्यक्ति उसकी आवाज नहीं सुन पाया, जैसे उसका अस्तित्व ही दुनिया से मिटता जा रहा हो। अगले दिन उसने एक साधु को मंदिर के बाहर देखा। वह बूढ़ा साधु उसकी तरफ देखकर चौंका, तुम्हारे ऊपर काला जादू है, तुम्हारी आत्मा पर शैतान का निशान लगा है। प्रिया ने उसे सब कुछ बता दिया। साधु ने एक ताबीज दिया, इसे पहनो, पर यह सिर्फ समय खरीदेगा। शैतान को तुम्हारी आत्मा चाहिए, वह तब तक नहीं रुकेगा। प्रिया ने ताबीज पहन लिया, लेकिन उस रात उसने सपना देखा, वही महल, वही कमरा। शैतान उसके सामने खड़ा था।
तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें धोखा दिया पर मैं न्यायपूर्ण हूँ। मुझे सिर्फ एक आत्मा चाहिए। अपने साथ किसी को लाओ और तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। प्रिया ने इनकार कर दिया, लेकिन शैतान ने उसके मन में बीज बो दिया। धीरे धीरे उसके विचार विकृत होने लगे। एक दिन उसने अपने छोटे भाई को फोन किया, अर्जुन, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अर्जुन जब प्रिया के घर पहुंचा तो वहां अंधेरा था। प्रिया ने उसे बांध दिया। माफ करना, मुझे जीना है, वह रोते हुए बोली। अर्जुन की चीखें सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, लेकिन कमरा खाली था। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, शैतान को नई भेंट मिल गई है। कुछ महीने बाद 3 नए युवा महल के बाहर खड़े थे। उनमें से एक लड़की के हाथ में वही पीली किताब थी। कहते हैं यहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है, उसने कहा। वो लोगों को रस्म करने के लिए प्रेरित करती है। अंदर प्रिया की छाया दीवार से चिपकी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। शैतान ने उससे वादा किया था, हर नई आत्मा के बदले तुम्हारी यातना कम होगी। प्रिया ने किताब को जानबूझकर इंटरनेट पर डाला था। अब वह शैतान की सहायक बन चुकी थी। नए लोगों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा में प्रिया की हंसी गूंजी। शैतान का धुआं एक बार फिर उभरा। कहानी दोहराई जाने को तैयार थी। तो यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।